कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं और ये वीडियो है संडे की। तो आज रितिका की स्कूल की छुट्टी है और झाड़ू लगाने में लगी हुई है रितिका ही, क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शनिवार को गए थे हम दादी सती के मंदिर में धोक लगाने के लिए और वहाँ पर मैंने खा ली थी एक बर्फ़ गलती से। नहीं तो पहले भी हमारे गांव में जो मंदिर था दादी सती का है, वहाँ पर धोक लगाने के लिए गए थे। तो मैंने बर्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं खाया था मेले में। पर कल रितिका ने दे दी थी छोटी सी बर्फ़, तो उसी के खाने से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि आने के बाद शाम तक तो मुझे बुखार हो गया था। शनिवार को ही फिर दवाई ली, इंजेक्शन लगवाया, तो उससे संडे को मुझे थोड़ा बहुत आराम हो गया था। पर बाकी घर का सारा काम रितिका ने किया था। इतनी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कि मैं काम कर लेती। झाड़ू लगाना और ये सारे काम करने में अभी रितिका ही लगी हुई है। माँ ने भी किया था थोड़ा बहुत, माँ ने कर दिया। दादी पोती दोनों ही मिलकर लगी हुई काम करने में। और हम जैसा करते हैं वैसा तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। और घर में एक लेडीज होती है और उसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है काम करने में। तो सुबह सुबह का काम तो रितिका के पापा करवा कर गए थे। अभी खेत चले गए हैं क्योंकि घास लेकर आना भी ज़रूरी था। 2 दिन हो गए हैं मेला घूमते हुए, तो घास भी नहीं लेकर आए थे। तो इसीलिए आज सुबह सुबह काम निपटा कर चले गए थे। और आज संडे है तो थोड़ा बहुत काम जो रह गया वो बच्चे भी कर देंगे। तो अभी भैंसों को पानी पिलाकर रितिका ने अंदर बांध दिया है। अभी तो हमारे पास बस एक भैंस और एक कटड़ी, 2 ही पशु हैं। और आवाज़ मेरी आज थोड़ी सी ज़्यादा ही भारी हो गई है, थोड़ी सी अजीब आवाज़ आ रही होगी आज, क्योंकि बुखार में तो आराम हो गया है पर खांसी थोड़ी सी ज़्यादा है। खांसी में आराम नहीं बिल्कुल भी। तो अभी ये देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी। आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाई है मैंने। तो मसाले और आलू पहले तैयार कर लिए हैं और उसके बाद फिर बैंगन डाल दिए हैं। मैं सब्ज़ी हमेशा बनाती हूँ तो आलू को पहले फ्राई करती हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी में तो स्पेशली आलू पहले फ्राई करने चाहिए, क्योंकि बैंगन 7-8 मिनट में आराम से पककर तैयार हो जाते हैं। और आलू इस टाइम के जो होते हैं ना, स्पेशली गर्मियों के, ये पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो बैंगन की सब्ज़ी में हम आलू को पहले पका लेते हैं तो ये सब्ज़ी हमारी झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और मेरे जो रेगुलर वो लोग देखते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मैं लगभग आलू को तो फ्राई करती हूँ, क्योंकि फ्राई की हुई सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी और अभी आटा रितिका ने गूँथ दिया है। और आटा रितिका बहुत ही अच्छा गूँथती है, पर मैं इससे ये सारे काम थोड़े से कम करवाती हूँ, क्योंकि बच्चे काम करने लगते हैं तो फिर हमें भी थोड़ा सा लोभ हो जाता है। हम बोल देते हैं कि कर लेना, और नहीं करते हैं ना तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इसलिए मैं इससे घर का काम कम करवाती हूँ। पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने सारा काम बड़ी ही अच्छी तरह से संभाल लिया था। काम तो ईशांत भी कर लेता है, पर घर के काम जितनी अच्छी तरह से लड़कियां कर सकती हैं उतनी अच्छी तरह से लड़के नहीं कर पाते हैं। लड़के लड़कों वाले काम ही ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। करते भी हैं तो जैसे कि भाई कभी कभी मजबूरी हो जाती है तो करना भी पड़ता है, पर हो नहीं पाता है जैसे कि हम करते हैं वैसा ही इनसे काम कभी भी नहीं हो पाता है। तो अभी आटा रितिका ने गूँथ दिया है, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। और आज तो सारा काम ही रितिका ने किया है, सुबह से लगी हुई है काम करने में। तो अभी मैं इनके लिए रायता तैयार कर देती हूँ। तो सिंपल लस्सी ली है मैंने, उसमें काला नमक, सफ़ेद नमक, जीरा और लाल मिर्च डाली हैं। और अभी बूंदी डाल देती हूँ। हमारे घर में सबको सबसे ज़्यादा बूंदी का रायता ही पसंद है और मुझे ज़्यादा पसंद है, पर आज मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर लस्सी मैंने नहीं ली थी। और अरुण भी आया हुआ है, मेरी ननद का लड़का। कल परसों के व्लॉग में आप सब ने देखा होगा, बस मैंने बोला नहीं। मेला घूमने के लिए आया था। तो घर पर कोई आता है तो थोड़ा बहुत कुछ तो बनाना ही पड़ता है, पर मेले के चक्कर में कुछ भी बनाने का टाइम नहीं लगा। नहीं तो सोचते रहते कि खोआ बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे। और ऊपर से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जब हम फुली फुली रोटी बनाई है,
तो ये देखिए, आज रितिका ने पहली बार चूल्हे पर रोटियां बनाई हैं। गैस पर तो फिर भी मैं कभी कभी से 1-2 रोटी बनवा लेती हूँ, पर चूल्हे पर पहली बार बनाई है और बड़ी ही अच्छी रोटियां बनाई थी, एकदम फूली फूली और पतली पतली। मुझसे तो इतनी पतली पतली रोटियां बनती नहीं है, मैं थोड़ी सी मोटी रोटी बनाती हूँ। और रितिका ने बनाई थी बिल्कुल पतली पतली रोटियाँ, खाने में भी बड़ी अच्छी लगी और फर्स्ट टाइम के हिसाब से बड़ी ही अच्छी बनाई थी। ऐसा नहीं है कि पहली बार बना रही है तो ऐसे ही बना दी। और इसे वैसे भी हर काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना ही अच्छा लगता है। कोई भी काम करती है तो बड़ा ही मन लगा कर करती है, ऐसा नहीं है कि बस छोड़ दिया ऐसे ही करके, या तो करती नहीं है, और करती है तो बड़ी ही अच्छी तरह से करती है। और वैसे आप सब अगर मेरे व्लॉग देखते हैं तो देखते ही हैं कि काम तो करवाती ही मेरे साथ, पर बच्चे हैं, बच्चों पर हम ज़्यादा दबाव डाल देते हैं तो फिर इनकी पढ़ाई भी नहीं हो पाती, इसलिए मैं इससे बहुत कम काम करवाती हूँ। पढ़ाई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो बस 4-5 रोटियाँ बनाई थी रितिका ने, बाकी की मैंने ही बनाई थी, क्योंकि 4-5 रोटियाँ बनाने में ही रितिका ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। शुरू में इतना टाइम लग ही जाता है। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। आलू बैंगन की सब्जी है, प्याज है, रोटी है और बूंदी का रायता है। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी लगभग 3:30 बज गए हैं और तबीयत तो मेरी अभी ठीक है, पर खांसी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है अभी मुझे भी। और इस टाइम की खांसी इतनी जल्दी से ठीक भी नहीं होती है, क्योंकि परहेज नहीं हो पाते, पर मैंने पूरे परहेज कर रखे हैं, कुछ भी ठंडा नहीं खाया है। और वैसे मैं ठंडा कुछ खाती भी नहीं हूँ, बस मेरे में रितिका ने एक छोटी सी बर्फ दे दी थी और उसी से मेरी तबीयत इतनी खराब हुई। वो तो होना ही होता है, 2-3 दिन से मेला घूम रहे थे और मेला घूम कर आए थे, गर्मी थोड़ी सी ज्यादा थी और शायद गर्मी में वो बर्फ खाई गई, इसीलिए कोई तासीर की गड़बड़ कुछ ऐसी हो गई। और अभी ये देखिए, ये रितिका के पापा लेकर आए थे गाजर, तो ये कट करके दे देती हूँ अभी बच्चों को। जानते चक्कू लिया भाई, ये थाली लिया। और ये देखिए खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है और खट्टा मीठा टेस्ट होता है, जैसी कचरी होती है वैसी होती है। तो ये वीडियो है सोमवार की, यानी कि कल की। आज मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार है। और ये गाजर भी रितिका के पापा कल ही लेकर आए थे, यानी कि संडे को लेकर आए थे, पर ये रखा ही था। और बच्चों को तो काट कर देना पड़ता है, वैसे ये काट कर ले नहीं सकते। कुछ फल फ्रूट तो ऐसे होते हैं जैसे छील लिया और खा लिया, और ये गाजर वगैरह तो काट कर ही देने पड़ते हैं। और ये हमारे गाँव के देसी फूड हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा होते थे, अभी तो बहुत ही कम होने लगे हैं और खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। अभी इसके बीज तो निकाल कर हम रख लेंगे, और गाजर के हम बीज खरीद कर नहीं लेकर आते हैं। ये जो बीज निकलेंगे ना, इन्हें साफ़ करके रख लेंगे अगले साल फिर से बोने के लिए। कचरी जो होती हैं वो तो बीज नहीं पड़ती हैं, उनकी बेल तो अपने आप खेत में उगती है। और ये जो गाजर होते हैं इनके बीज हम सुखा कर रख लेते हैं और फिर खेत में डाल देते हैं, तो बेल हो जाती हैं। और खेती करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें बीजनी ही पड़ती हैं, और फ़ायदा भी बहुत है, बच्चों को भी खाने को मिल जाती है। और भी कोई आ जाता है खेत घूमने के लिए तो बोल ही देते हैं कि क्या बीज रखा है, क्या बीज रखा है। तो अभी इसको कट करके इसका छिलका उतार कर फिर इसके ऊपर काली मिर्च, काला नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च लगा कर खाते हैं, तो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। पर ईशांत को तो मैंने ऐसे ही एक फाक कट करके दे दी है, क्योंकि इसको थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी रहती है। क्योंकि इस सीज़न में हमारे यहाँ पर पहली बार ही ये गाजर आया है घर पर। 1-2 बार हमने यहीं गांव में ख़रीद कर तो लिए थे, पर जैसा हमारे खेत में हम कोई भी चीज़ बीजते हैं वो खाने में अच्छी लगती है ना, वैसे हम खरीद कर कोई भी चीज़ खाते हैं ना वो उतनी अच्छी नहीं लगती। पता नहीं क्या बात है। हम हाथ से कोई भी पेड़ लगाते हैं या बेल लगाते हैं और उस पर कोई फल फ्रूट लगता है ना, वो खाने में बड़ा ही अच्छा लगता है, एक अलग खुशी होती है वो। तो अभी गाजर मैंने कट कर लिया है और अभी इसके ऊपर नमक और मिर्च डाल दिए हैं। जिनके यहाँ होते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि कैसा टेस्ट होता है, पर जिनके यहाँ नहीं होते उन्हें भी बता देती हूँ कि ये हमारे गांव के मतलब कि पुराने और देसी फूड हैं। पहले तो खेत में अपने आप उगते थे, अभी थोड़ी सी खाद बीज ज़्यादा डालने लगे हैं तो अभी बीजने पड़ते हैं। ले रही शांतिया, शांति ले तेरे दिन दे दे।
मिर्च के रखेंगे तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हो सका तो पूरी कोशिश करूँगी कल के लिए व्लॉग बनाने की। वैसे आज मेरी तबीयत में काफ़ी सुधार है। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कटोरी स्पेशली मैंने आप सब के लिए लगाई है, तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। पर यहाँ पर शोर थोड़ा सा ज़्यादा था तो बाद में मैंने आवाज़ कट कर दी थी। तो चलिए अभी आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।